सो नाउ डीसीबी बैंक लिमिटेड, आप देखिए म्यूचुअल फंड का फेवरेट बैंकिंग स्टॉक हो चला है, क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार खबरों पर खबरें आ रही है म्यूचुअल फंड की स्टेक बढ़ने की, और आरबीआई से यहाँ पर मांग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की हमें और स्टेक बढ़ाने दें, और सबको मंजूरी भी मिल रही है। तो ऐसा क्या म्यूचुअल फंड ने देख लिया इस स्टॉक के अंदर, 125 रुपए 70 पैसे चल रहा है भाव इस स्टॉक के अंदर। ऐसा क्या है जो कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स इसके पीछे पड़ चुके हैं? और ये बात स्टार्ट होती है टाटा म्यूचुअल फंड से। टाटा फ्यूचर म्यूचुअल फंड ने सबसे पहले डिमांड करी, क्योंकि जो लिमिट है वो एक लिमिट रीच कर दी थी इन्होंने, म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ा बढ़ाकर। तो यहां पर डिमांड करी गई टाटा की तरफ से कि यहां पर डीसीबी बैंक के अंदर और शेयर्स बढ़ाने की मंजूरी दी जाए। उसके बाद बाकी एएमसीज आई, और आज खबर आती है कि यहां पर एचडीएफसी एएमसी भी यहां पर अपनी शेयर्स जो है वो बढ़ाना चाहती है डीसीबी बैंक के अंदर। तो लगातार यहाँ पर जो है एक पर एक खबर आ रही है, और आरबीआई की मंजूरी भी मिल चुकी है कि आप 9.45 से 9.50% के आसपास का कुछ स्टेक जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि अभी ऑलमोस्ट 5% के आसपास है इन सभी के पास है होल्डिंग, अब वो बढ़ाकर 9.45% तक ले जा सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। और ऐसे में खरीदारी अगर होगी म्यूचुअल फंड की तो स्टॉक तो रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा ही। तो अभी रीजन समझेंगे, कुछ ही छोटे मोटे रीजंस हैं जो कि पकड़ना है, जो पॉइंट है उनको नोट करना है और यहां पर हमें समझना है। तो अभी यहां पर देखें तो ये अब तक का लिस्टिंग से लेकर अब तक का ये चार्ट है, ये 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है, और इसकी लिस्टिंग जो है वो 64 के भाव के आसपास हुई थी। और अगर तब से लेकर अब तक देखें लमसम 2006 का टाइम, और अभी चल रहा है 2023, वो भी यहाँ पर जो है 2-3 महीने रह चुके हैं, और यहाँ पर 2023 2024 आ जाएगी, राइट। लेकिन तब से लेकर अब तक देखें इतने सालों में लमसम आप देखें 16 साल, ऑलमोस्ट 16-17 साल है, 17 ईयर्स में ये स्टॉक जो है ना वो ट्रिपल ओ के ही दिखाया था, वो भी वहां पर रिटर्न चले गए थे। अभी फिलहाल जो है ना तो मोटा मोटा अगर आप लेके चलेंगे तो डबल ही हो पाया, 17 साल में डबल हो पाया ये स्टॉक। तो अभी कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स हैं एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से जो कि जुलाई 5 को पब्लिश करी गई थी। यहां पर बताया गया कि मैनेजमेंट ने जो एक डिमांड आउटलुक को जो है वो इंप्रूव बताया, इंप्रूव हो रही है डिमांड आउटलुक। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने अपनी जो गाइडेंस है उसको डबल कर दिया है। अपनी जो बैलेंस शीट है उसका साइज 3 से 4 साल में डबल करने की बात करी गई है। तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब मैनेजमेंट यहाँ पर जो है गाइडेंस इस तरीके दे रहा है कि हमारी बैलेंस शीट डबल हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी जो लो वैल्यूशंस हैं, जो बिल्कुल अभी तक जो वैल्यूशंस इंक्रीज ही नहीं हुई है, वो जब इंक्रीज होने पे आएगी तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो रिटर्न कमाते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड तलाश में रहते हैं कहाँ पर मौका है, तो वो डीसीबी बैंक में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और वो गाइडेंस जो है वो बता भी रही है। तो ये बात जो कंपनी गाइडेंस दे रही है, जो बैंक गाइडेंस दे रही है, वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड ने पहले से ही भाप ली, इसीलिए यहाँ पर जो है लगातार बढ़ाने के चक्कर में। क्योंकि अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंकिंग में दूसरी सबसे छोटी बैंक है, पहली सबसे छोटी बैंक है धनलक्ष्मी बैंक, लेकिन वो बहुत सारी दिक्कतों में, डीसीबी बैंक उनसे काफ़ी आगे, राइट। तो ये इसका जो मार्केट कैप है वो 3,987 करोड़ का है इस वक्त के हिसाब से। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि सेकंड, मतलब ये सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट बैंक है प्राइवेट बैंकिंग के अंदर, तो कितना मौका बन सकता है। आप डबल की बात कर रहे हैं, डबल कर देंगे बुक, तो आराम से स्टॉक जो है वो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर देता हुआ दिख सकता है। तो वो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट लेकर आता ही है, और एक बार जब जर्नी स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो मल्टी बैगर जब बनते हैं स्टॉक्स, तो फिर वो फंड्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे तलाश करे जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इस बैंक के बारे में, ये एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है। अब ये क्या होता है, आपने प्राइवेट बैंकिंग सुना, प्राइवेट बैंक ही है, ये प्राइवेट बैंक ही है, लेकिन ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का एक टैग दे रखे हैं आरबीआई। अब ये आरबीआई क्या करते हैं, ये आरबीआई जो है ना जिस बैंक को ये देते हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, उनको लो इंटरेस्ट रेट पर जो कर्ज है वो देते हैं। यानी आप जानते हैं कि पैसा जो है बैंक्स वो आरबीआई से लेती है कुछ कर्ज पर, तो बाकी बैंक्स जिस कर्ज पर, जिस इंटरेस्ट रेट पर देंगे, आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट पर कर्ज प्रोवाइड करवाएगा डीसीबी बैंक को। दैट्स वाई कहीं ना कहीं एक रीजन, जो एक बड़ा रीजन जो है वो मुझे यहाँ पर समझ में आता है डीसीबी बैंक के अंदर। देखिए कोई रीजन तो बाहर निकला है नहीं कि म्यूचुअल फंड क्यों यहाँ पर बाई कर रहे हैं, क्यों बाई कर रहे हैं, अंदर झांक कर देखना होगा। तो कहीं ना कहीं यही एक अच्छी, अरे अब 1% 2% का भी अगर यहाँ पर थोड़ा अंतर आ गया, 1-1.5% का इंटरेस्ट रेट में,
तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है, तो वो यहाँ पर इनको बेनिफिट देता हुआ नजर आएगा डीसीबी बैंक। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो इस वक्त बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं डीसीबी बैंक के अंदर। एक तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो बहुत ही छोटा है, 8.05 का पी रेशियो है, 8.05 का, और ईपीएस यहाँ पर 15.88 का है। सबसे अनोखी बात, सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग बात यह है इसके अंदर कि बुक वैल्यू 140 रुपये 85 पैसे। आपका स्टॉक काम कर रहा है यहाँ पर 125 रुपये के आसपास। ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे है, अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे है, तो आप इससे आप समझ सकते हैं ये अपने रियल वैल्यू से भी डाउन चल रहा है। तो यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड देख रहे हैं। अभी 2023 मार्च के हिसाब से पूरा साल 2022 मार्च से लेकर 2023 मार्च के हिसाब से इंटरेस्ट कितना अर्न करते हैं ये बैंक्स, तो देखें तो ये यहाँ पर देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक डिफरेंट है, उनको थोड़ा साइड में कर दीजिए। हम यहाँ पर देखेंगे प्राइवेट के अंदर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीसीबी बैंक का जो इंटरेस्ट अर्न है वो 2023 मार्च के हिसाब से 4,200 करोड़ रुपए है। सीएसबी बैंक देखिए यहाँ पर 2,319 करोड़ पर है। इवन यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक 7,233 करोड़, ये भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। साउथ इंडियन बैंक ये इसका मार्केट कैप भी छोटा है, ये तीसरे नंबर पर मेरे ख्याल से आती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इंटरेस्ट देखिए किस हिसाब से अर्न करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा। अगर आप छोटे बैंक्स ढूंढ रहे हैं, छोटे प्राइवेट बैंक्स जो आपका छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो, तो उसमें काफ़ी 2-3 नाम आते हैं जो कि अच्छे होते हैं, जैसे डीसीबी बैंक है, आपका साउथ इंडियन बैंक है। स्मॉल फाइनेंस में आपका यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिनके अंदर वैल्यू कूट कूट कर भर सकती है, और अभी भी है, बचा हुआ है, वो वैल्यू निखरनी है, तो वो यहाँ पर है। और यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखें तो 465 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो अर्न करती है। साउथ इंडियन बैंक 775 करोड़ रुपए का अर्न करती है सालाना, यानी 2022 से 2023 का मैं आपको बता रहा हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेट एनपीए आपके कितने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंकिंग के लिए। और यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक, इसीलिए कहीं ना कहीं साउथ इंडियन बैंक की जो एक रियल वैल्यू है वो अभी निखर नहीं पा रही है। वैल्यू बहुत कूट कूट कर है, लेकिन वो वैल्यू नहीं निकल पा रही। वो वैल्यू निकलेगी जब इसके नेट एनपीए और तेजी से घटना स्टार्ट होंगे। 1.86% की नेट एनपीए, डीसीबी बैंक का यहाँ पर 1.04 का नेट एनपीए। तो डीसीबी बैंक कई मायने में अच्छी पोजीशन पर है नेट एनपीए के मामले में भी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 3.48 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है डीसीबी बैंक का। वही अगर आप साउथ इंडियन बैंक का देखें तो 2.97 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो फिर वही यहाँ पर एक थोड़ा सा ना, अगर आप देखेंगे कि क्यों वैल्यूएशन नहीं बढ़ पा रही, तो अंदर झांक कर अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा ही, कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो वो यहीं पर यही चीज़ तो यहाँ पर है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि अरे भाई साहब अब तो वैल्यूएशन इंक्रीज ही नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक पे थोड़ा सा वेट देना पड़ेगा इन बैंक्स को। डीसीबी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, इनमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इनके मैनेजमेंट स्ट्रांगनेस दिखा रहे हैं, ये कुछ वक्त की बात है, यहाँ पर ये सब कुछ चेंज करके रख सकते हैं। डीसीबी बैंक के अगर असेट्स अगर आप देखें तो 52,365 करोड़ के असेट्स हैं इस वक्त 2023 मार्च के हिसाब से। तो कुल मिलाकर आपके सामने ये सारी बात रही। अगर डबल साइज होगा बैलेंस शीट का तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, कितनी वैल्यूएशन यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। देखिए कोई भी स्टॉक हो 2 या 4 दिन में डबल ट्रिपल नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। यहाँ पर चाहे कोई भी हो, अगर डबल ट्रिपल होता भी है तो वो फिजल आउट हो जाएगा, वापस स्टॉक जहाँ से गया है वहीं पर वापस आ जाएगा, क्योंकि रीज़न होना चाहिए चलने का। तो डीसीबी बैंक हो या साउथ इंडियन बैंक हो, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाली बात है ना, इनके अंदर आपको इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है ना। लगभग आप देखें तो आपने खरीदे तो 1 महीने में सब कुछ चेंज नहीं होगा, या 1 क्वार्टर में सब कुछ चेंज नहीं होगा, इंतज़ार करना पड़ता है। एचडीएफसी बैंक भी एक दिन में एचडीएफसी नहीं बनी है, उसने 15 साल दिए तब जाकर वो एचडीएफसी बैंक बनी है। तो ये बैंक्स भी बड़े बनेंगे, और जो मिड साइज बैंक है जैसे मिड कैप में है, या आपका फेडरल बैंक है, आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये लार्ज बैंक में जगह लेंगे। मतलब 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप वाली बैंक्स ये बनकर दिखाएंगे, तो उनकी जगह तो कोई लेगा, तो ये वही बैंक्स है जो उनकी जगह लेंगे आगे चलकर। इस बात को आप समझिए। लेकिन बस इंपॉर्टेंट यही होता है कि इनकी जो नंबर्स है वो क्वार्टर दर क्वार्टर बिगड़ने नहीं चाहिए, असेट क्वालिटी नहीं बिगड़ना चाहिए। ये किसी भी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बिगड़ता है तो वो फिर टाइम टेकन वाला फिर होता है। खैर टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास डीसीबी बैंक हो या फिर साउथ इंडियन बैंक हो। आपने छोटा पैकेट लिया है तो बड़ा धमाके के लिए
वेट तो करना ही होगा और मैनेजमेंट की हर चीज़ पर नज़र रखिए बस। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करते हैं और अपनी बात को पूरा करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए मोस्ट हर्डल अगर कहाँ पर पड़ रहा है 132 रुपए पर, 132 रुपए 70 पैसे, 133 मान लीजिए, इसके ऊपर निकलना है किसी भी हालत में, इसके ऊपर निकलना है। 133 रुपए हमें चाहिए क्लोजिंग उसके ऊपर। तो अभी यहाँ पर जो है काम बन पाएगा। दो टॉप है यहाँ पर ऑलरेडी, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 3 उसी लेवल से बन चुके हैं, तो वो लेवल कठिन है। 133 रुपए निकलना कठिन बात है, तो इसके ऊपर निकलना है। आज भी सेलिंग देखिए, आज भी सेलिंग आ गई है, तो अभी इसके ऊपर निकलेंगे तो आपको सीधे 142 रुपए के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और 142 को अगर ये स्टॉक क्रॉस करेगा तो फिर एक स्काई में जाएगा, वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको और रिटर्न देने के लिए तैयार होगा ये स्टॉक, अच्छा खासा रिटर्न देने की। तो एक ब्लू स्काई में जाने के लिए तैयार रहेगा 142 के बाद। उसमें आपका यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 20% 30% का रिटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं और यहाँ पर अपनी बात को पूरा करते हैं। तो सपोर्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखें इस स्टॉक के अंदर, मुझे लगता है 109 रुपए इसका सपोर्टिंग लेवल है, ये रही। तो ये आपका डब्ल्यू पैटर्न बना था, इसका जो सेंटर है वो आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 109 रुपये। और 109 रुपये से ही यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट अगस्त के अंदर ही यहाँ पर जो है 109 रुपये के आसपास का लो लगा है, वहाँ से ये स्टॉक घूमता है। तो 109 आपका जो है वो टूटा नहीं है, दूसरी बार में वही उसी लेवल से घूम गया है। तो ये 109 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका 125 रुपये यहाँ पर जो है प्राइस है, ऑलमोस्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मोटा मोटा 15 रुपये के आसपास का यहाँ पर डिफरेंस निकल गया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये कहीं ना कहीं लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के अंदर। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपको क्या लगता है डीसीबी बैंक में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो कि एक नोट करने वाला है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।